सोचो रात के 12 बजे तुम एक सुनसान जंगल के रास्ते पार कैब चला रहे हो। पीछे बैठा मुसाफिर अचानक गायब हो जाता है। तुम घबरा कर ब्रेक लगाते हो। एफआईआर देखते हो कि वो वापस पीछे की सीट पार आ गया। आगे एक पुरानी हवेली में जाते हो। जमीन पर खून से बेन सिंबल्स और कुछ ऐसा हरकाते हुए देखते हो जो इंसानी नहीं लगता। तभी याद आता है दादी का सिखाया हुआ कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अंधेरा पीछे हट जाता है। असपाल ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बादल दी और मुझे इस्लाम तक ले आया। एंड तक जरूर देखिए, आप भी ये रात नहीं भूलेंगे। एक कैब ड्राइवर का दार और ईमान, कैसे एक दरवानी रात ने मुझे मुसलमान बनाया। बारिश आस रात जैसे सुनी गलियों पे सोई हुई शहर की सांसों को छू रही थी। पीली एम्बेसडर टैक्सी के बगल में असीम खान खड़ा था। उसकी आंखें भीगे सड़क पे पड़ती स्ट्रीट लाइट की रोशनी को टक रही थी। तभी वो आदमी आया, लंबा कद, पुराना ट्रेंच कोट, टोपी से चेहरा ढाका हुआ। आवाज में दर्द भी था, ठंडक भी। लॉन्ग ट्रिप, उसने कहा, ले चलोगे? असीम थोड़ा हिचकिचाया। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन पैसे की सूरत में हर डर छोटा लगता है। कहाँ? नैनगिरी, उसने कहा, एक ऐसा पहाड़ी इलाका जहाँ इस मौसम में शायद कोई नहीं जाता। चलो। असीम ने हाँ की और दरवाजा खोल दिया। उस वक्त असीम क्या जाने की आस रात का सफर उसकी पूरी जिंदगी बादल डीन वाला था। जंगल का रास्ता, टैक्सी शहर की चीखती सी गलियों से निकलकर सनसीन रास्तों पार चली गई। रास्ते पतले होते गए। पीड़ों की लापरवाही भरी लकीरें उस रात के आसमान को चीर रही थी। मुसाफिर चुप था, कभी कभी बस आगे झुककर धीमी आवाज में रास्ता बताता। 2 घंटे बाद एक पुराना जंगल का रास्ता आया, बहुत पतला, जहाँ कभी गाड़ी नहीं गुजरी होगी। यहीं से चलो, मुसाफिर ने कहा। शॉर्टकट है। असीम का दिल धड़क उठा, लेकिन किराए की रकम अच्छी थी और घर पार बीवी बच्चों का इंतजार था। उसने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा और जंगल में टैक्सी घुसा दी। जंगल की खामोशी, जंगल में अंधेरा गहरा था। सिर्फ टैक्सी की हेडलाइट के पीले टियर जो कभी पेड़ के तनों पे गिरते, कभी मिट्टी पे। कुछ दूर जाने के बाद असीम ने रियर व्यू मिरर में देखा। मुसाफिर गायब था। असीम का गाला सूख गया। उसने जोर से ब्रेक लगाया। टैक्सी फिसल कर रुकी। असीम ने पीछे देखा, खाली सीट। वो टैक्सी से उतरा। जंगल की हवा ठंडी और भीनी थी, लेकिन यूज ऐसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। तभी एक आवाज आई, धीमी और भरी हुई, चला। असीम ने देखा, मुसाफिर वापस पीछे बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर अब भी अंधेरा था, लेकिन आवाज में हुक्म था। दोबारा मैट रोकना, उसने कहा। पुराना हवेली। कुछ घंटे और चले। जंगल का रास्ता खत्म हुआ और एक खुला मैदान आया। बीच में एक पुराना हवेली, दीवार पर काली काई और खिड़की से अंधेरा झांक रहा था। यही रुक, मुसाफिर ने कहा। मुझे अंदर काम है। असीम ने टैक्सी रोकी। मुसाफिर हवेली की तरफ गया और कुछ हाई पाल में धुंध में खो गया। असीम टैक्सी में बैठा रहा। रात लंबी थी। नींद से उसकी पलकें भारी हो गई। ख्वाब या हकीकत? नींद में उसने देखा एक मस्जिद का मीनार धुंध से निकलता हुआ। कोई आयतें पढ़ रहा था। रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। तभी उसकी आंख खुली। सामने एक लड़की खड़ी थी, बैर पाव, सेफ कपड़े फाते हुए, आंखों में आंसू। मुझे बचा लो, उसने कहा। असीम टैक्सी से उतरकर उसकी तरफ भागा। क्या हुआ? कौन है? लड़की ने पीछे इशारा किया। वो अंदर है, मुझे मैट देना। कौन? तभी हवेली से एक चीख आई, ऐसी कि इंसान का दिल कांप जाए। असीम ने लड़की की तरफ देखा। वो गायब थी। अंधेरों का खेल। असीम हवेली की तरफ दौड़ा। दरवाजा खुला था। अंदर से सदने की बदबू, हवा में बाव जैसी ठंडक थी। अंदर मुसाफिर जमीन पर खून से बेन सर्कल के पास कुछ पढ़ रहा था। उसकी आवाज से दीवारें भी कांप रही थी। सर्कल के बीच में कुछ काला सा हिल रहा था, जैसे जिंदा अंधेरा। मुसाफिर ने पीछे देखा। आंखों में आग थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। असीम के पैर थरथरा गए। मुसाफिर ने हाथ उठाया।
कुछ ऐसा बोला जो समझ नहीं आया। हवा भरी हुई से लगी, जैसे कुछ दिमाग में घुस रहा हो। कलमा का असर। अंधेरे में असीम को बचपन की याद आई। दादी की आवाज, बेटा मुश्किल में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। उसने थाथरेट होठों से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे हाय कलमा जुबान से निकला, मुसाफिर चीखा, पीछे हट गया। अंधेरा काला धुआं बैन कर उड़ गया। असीम ने हवेली से भागकर टैक्सी चला दी। भागती हुई रात। टैक्सी अंधेरे जंगल में दौड़ी। पीछे देखा, हवेली धुंध में खो गई थी। उस वक्त असीम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार दिल से अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह माफ कर। रास्ता दिखा। सुबह की पहली रोशनी में टैक्सी रुक गई। असीम ने सजदा किया। उसका दिल भारी था, लेकिन साफ भी। शहर वापस। शहर लौटकर असीम ने मस्जिद के बाहर कदम रखे। पहले दिन सिर्फ बाहर बैठा रहा। दूसरे दिन अंदर गया। मौलवी साहब ने यूज गेल लगाया। धीरे धीरे असीम ने नमाज सीखी, कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। यूं समझ आया, अल्लाह से दूरी में हाय अंधेरा था। दोबारा मुलाकात। एक दिन मस्जिद के बाहर वही मुसाफिर आया, लेकिन अब उसकी आंखों में थकान थी, आग नहीं। मुझे माफ कर, उसने कहा। मेरा नाम हारून है। मैं भी मुसलमान था, गलत रास्ते पार चला गया। उसने बताया, आस हवेली में उसके खानदान की किताब थी, हराम इल्म। ट्यून कलमा पढ़ा, मुझे भी बचा लिया, हारून ने कहा। असीम ने यूज गेल लगाया। डू भटके ह्यू एक रोशनी में मिल गए। नैनगिरी वापस। कुछ महीने बाद असीम वापस नैनगिरी गया। टैक्सी नहीं, इस बार मुसाफिर नहीं, सिर्फ एक तलाश। हवेली गिर चुकी थी, घास उगाई थी। उसने वहाँ खड़े होकर सूरा फातिहा पढ़ी। उस लड़की की रूह के लिए, हारून के लिए और अपने लिए नई जिंदगी। असीम अब भी टैक्सी चलता था, लेकिन हर नमाज वक्त पार पढ़ता। मुसाफिरन से प्यार से बात करता। बीवी ने हिजाब लेना शुरू किया। बच्चों ने कुरान सीखा। रात को कभी कभी उससे वो लड़की याद आती, वो हवेली याद आती, लेकिन अब वो कलमा पढ़कर सुकून में सो जाता। नूर का सफर। एक शाम एक नौजवान उसकी टैक्सी में बैठा, उदास था। बोला, मुझे रास्ते का नहीं पता। असीम ने अपनी कहानी बताई, कैसे अंधेरे में भी अल्लाह का नूर मिलता है। नौजवान के आंसू आ गए। असीम समझ गया, वो दरवानी रात अल्लाह का करम थी। एंड उस लड़की का असली राज कभी नहीं पता चला। हारून भी कहीं डोर चला गया, लेकिन असीम की जिंदगी में रोशनी रह गई, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वेल का दिल कभी अंधेरा नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जरूर शेयर करें और चैनल डीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग किसी की जिंदगी बदल दे।